नमस्कार बच्चों, और आप लोग कैसे हैं। आप लोग जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 2, जिसका चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है बेटा, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी बहुपद कैसे जाने कि वो बहुपद है और कैसे जाने कि वो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, हम बहुपद के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए बहुपद के बारे में देखिए। बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है जिसमें बीजीय व्यंजक होते हैं, जिसमें चर अचर दोनों जो है सम्मिलित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 4x है, 7x है, 3x² है, 4x³ है, 9x4 है। तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, बहुपद है। बहुपद पहचानने का तरीका क्या है। तो बहुपद पहचानने का तरीका ये है बेटा कि जो हमारी चर राशि होती है, चर जैसे x, y, z, a, b, c etc, जो भी जो है कि हमारी चर राशि होती है, उसके जो घात होता है यहाँ पे, वो घात क्या होना चाहिए। तो वो घात हमारा होना चाहिए पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसका घात बोल रहे हैं बेटा। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत तक संख्याएं होती हैं, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है बेटा। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के जो भी अनंत तक संख्या जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखी जाती है, जबकि q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। और जो है कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे जो है मानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसे मानते हैं जो अशांत हो, जिसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ले लिया कर्ण में 3। कर्ण में 3 की वैल्यू क्या निकलती है भाई, ऐसी संख्या निकलती है जो क्या होती है, अशांत होती है, रुकती नहीं है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं, अशांत अनावर्ती। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप पिछले जो है क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ के आए होंगे। तो चलिए देखते हैं तो कैसे मानेंगे। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि 4x⁻² है, तो ये क्या है हमारी, तो ये हमारी जो संख्या, जो हमारी ये चर राशि का घात जो है कैसा है, पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या है तो क्या हो गया, इसका मतलब कि ये हमारी क्या है, बहुपद है। लेकिन मैं कहूं कि 4√x, अब बताइए क्या ये जो है कि बहुपद है। तो अगर हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं बेटा, तो 4x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 क्या है हमारी, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होती है तो क्या होती है ये हमारी, यानी कि 4x के पावर 1/2 क्या है, ये जो है बहुपद नहीं है, ये पूरी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लिखा हुआ है कि 4 कर्णी में x², तब क्या करेंगे बेटा। तो अगर हम इसको निकालते हैं, 4 कर्णी में x² का मतलब x × x, दोनों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो ये बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। यानी सीधी सी मतलब है कि कोई अगर जो है चर राशि है, चर राशि के ऊपर यानी घात जो है अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा। तो बस इसी बेस पे हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन नंबर 1 लगाना है और यही ध्यान में रखना है। यानी कि किसी भी जो है कि
चर के घात अगर जो है कि पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर चर संख्या की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अगर परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, अगर ऐसी संख्या आएंगी तो वो क्या है, या जो है कि ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि 4 + 1/x के पावर 2, क्या ये जो है बहुपद है? तो देखिए सबसे पहले हम इसको किसमें जो है कि डिनोट करेंगे, पहले तो ऊपर ले जाएंगे, तो 4 + x के पावर क्या हो जाएगी, -2। अब -2 क्या पूर्ण है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई हमारी, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया ये सब चीजें? तो सीधी सी बात है कि अगर किसी के घात, यानी किसी के घात बोले तो चर संख्या, कोई चर राशि है, चर राशि के ऊपर अगर जो है कोई संख्या है और वो जो है यानी घात है और वो पूर्ण है, तभी वो जो है क्या है, बहुपद है। अगर जो है कि पूर्ण संख्या नहीं है, चाहे उसके अलावा कोई अन्य संख्या हो जाए, पूर्ण संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या हो जाए, तो फिर वो जो है कि बहुपद नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं हम अपने जो है कि प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 का हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर 1 का हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का हल क्या है, लिखा है 4x² - 3x + 7। सबसे पहले ये क्या है, इसमें ये बीजीय व्यंजक है। इन बीजीय व्यंजक में चर राशि कौन है बेटा, तो इसमें चर राशि कौन है, x है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि 4x² - 3x + 7 में एक चर x है। एक चर क्या है, x है। क्या है बेटा, एक चर हमारा x है। ठीक है, एक चर हमारा x है, तो इसमें क्या कहेंगे, अब इसमें इसकी घात ढूंढेंगे। घात में भी कौन सी घात ढूंढेंगे, जो मैक्सिमम होती है, यानी कि एक चर x है, इसमें x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी है बेटा, तो अधिकतम घात 2 है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। क्या है ये, 2 है। 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है। क्या है बेटा, जो कि पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। अतः व्यंजक जो हमारा दिया हुआ व्यंजक है, व्यंजक 4x² - 3x + 7 क्या है, एक बहुपद है, एक बहुपद है। कारण भी दे दिया, बता भी दिया। अब आते हैं, पूछते हैं कि सर अधिकतम घात 2 ही क्यों लिए, 1 क्यों नहीं ले लिए घात के अनुसार। तो ये चीजें भी आपको जो है बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद जो है घात के आधार पे होती हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार जो है हम पहला प्रकार पढ़ेंगे किसमें, पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो है घात के आधार पर, घात के आधार पर। ध्यान दीजिए बेटा, पद के आधार पे का मतलब क्या हुआ कि कितने उसमें पद हैं। जैसे इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। तो ये कौन सी जो है कि बहुपद कहलाएगी, पद के अनुसार त्रिपदीय बहुपद कहलाएगी। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए x² है, 4x है, 7x है, 7x³ है, तो यानी अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पदीय। क्या कहते हैं बेटा, एक पदी बहुपद। अगर मान लीजिए 2x + 7 आ जाए, फिर आपका जो है कि आ जाए 3x + 8 आ जाए। ठीक है ना बेटा, 3x + 8 आ जाए, या फिर आपका जो है कि 2x³ प्लस का जो है कि 2x आ जाए। तो ये सब क्या है, ये सब है द्विपदीय, द्विपदी बहुपद है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। उसी तरह अगर 3 पद वाले आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4x पे 4 + 3x² + 4x, तो ये सब ये क्या हो जाएंगे, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3,
3 पद है तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिपदी बहुपद। उसी तरह 4 आएंगे तो चतुर्थपदी कहते हैं या द्विद्विपदी कह सकते हैं। ठीक है। उसी तरह घात के आधार पे, तो घात के आधार पे क्या होता है, तो जैसे मान लो देखो कि 4x हो गया, 3x हो गया, 7x हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं, या 7x + 8 हो गया। तो इसमें जो है कि घात के आधार पे ये क्या हो जाएंगे, तो देखो घात के आधार पे ये देखो इसके घात कितना है, 1 है। अगर मान लो इसमें +2 भी लिखा जाए तो भी कोई मतलब नहीं। मतलब है क्या कि जो हमारी चर राशि है, चर राशि के सबसे मैक्सिमम जो है कि घात कितना है, तो 1 है। इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं बेटा, रैखिक बहुपद। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए 3x² + x या 4x² + 7, ठीक है, या 9x² + 8, अगर ऐसे आ जाए, 8x आ जाए +7 आ जाए, तो इसमें सबसे मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात हमारा 2 है, 2 है, 2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है बेटा। उसी तरह जो है कि जिसके जो है कि घात, जैसे मान लीजिए 4x³ + 2x + 7 आ जाए, या 4x मान लीजिए 9x³ + 2x² + 3x + 8 आ जाए, तो ये कौन सा जो है कि कौन सा घात के अनुसार कौन सी जो है बहुपद कहलाएगी, तो इसमें सबसे मैक्सिमम कितना है बेटा, 3। सबसे घात मैक्सिमम कितना है, 3। तो 3 घात है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा बेटा, त्रिघात बहुपद। समझ गए। लेकिन अगर कहें कि पद के अनुसार, तो ये पद के अनुसार तो त्रिपदीय होगा, लेकिन ये पद के अनुसार कितना होगा, चतुर्थपदीय होगा। जैसे ये पद के अनुसार 2 होगा, लेकिन ये पद के अनुसार त्रिपदीय होगा। ये पद के अनुसार क्या होगा, एक पदीय, लेकिन ये कितना होगा, द्विपदीय। ठीक है, तो पद के अनुसार अलग होता है और घात के अनुसार अलग होता है। घात के अनुसार उसकी सबसे जो है मैक्सिमम जो है घात होती है वो देखी जाती है, और पद में जो है कि देखी जाती है कि कितने जो है कि उसके पद हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है कि लगाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि पहला का दूसरा। ये बहुपद के प्रकार भी जान गए। ये आप चूंकि जो है क्लास, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों को बता दिया जा चुका है, फिर भी आप लोगों को हमने जो है रिवाइज करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है y² + करणी में 2, y² + करणी में 2। ठीक है बेटा। अब इसको लगाना है, यानी इसको बताना है, तो वही बात फिर से लिखेंगे कि y² + √2 में एक चर क्या है, y है। क्या है बेटा, y है। इसमें एक y की अधिकतम घात, ये देखना है बेटा, y की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब कहेंगे कि सर ये करणी में 2 भी तो है, तो मैंने क्या बोला कि जो है नंबर को नहीं लेना है, नंबर को नहीं देखना है, संख्याओं को नहीं देखना है, यानी अचर राशि को नहीं देखना, चर राशि को देखना। चर कौन सा होता है, ABCD XYZ। तो y पे कितना घात है, अधिकतम 2 है, तो y पे अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात 2 हो गया, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः y² + करणी में 2 क्या है, करणी में 2 व्यंजक कौन सा हो जाएगा, या जो है कि व्यंजक इतना, या सीधा ऐसे होता है y² + करणी में 2 एक क्या है, बहुपद है, एक बहुपद है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब जैसे पूछ देता, मान लीजिए कि बताइए घात के अनुसार कौन से जो है कि प्रकार का बहुपद है, तो अब हम क्या कहते हैं, ये द्विघात बहुपद है। कहते कि पद के अनुसार, तो कहते द्विपदीय है।
ये पद के अनुसार त्रिपदीय है, घात के अनुसार द्विघात पदीय है, द्विघात बहुपद है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको इरेज करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 3√t + t√2। अब बताइए बेटा, यहां पर जो दिख रहा है कि एक टी करणी के अंदर और एक टी करणी से बाहर है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है भाई, 1 मान लेंगे, अच्छी बात है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है कि हम उसको जो है कि टी के पावर वो मान लेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, लेकिन हमको क्या चाहिए, देखो ध्यान से देखना। अगर हम इसको जो है कि सॉल्व करते हैं तो 3 × टी के पावर कितना आ जाता है, 1/2, क्योंकि करणी हटता है तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 माना जाता है, यही 1/2 हो जाता है। प्लस का ये तो टी ठीक है, इसके पावर 1 है और करणी में 2 है। ठीक है, मान लेते हैं। परंतु हमने क्या कहा कि कोई भी चर राशि होगी उसके जो है कि घात, उसका घात क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या के अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है केवल तब तो वो बहुपद है, लेकिन ये नहीं कि एक तो पूर्ण है सर, जो सबसे बड़ी है वो तो पूर्ण है, जो सबसे छोटी है वो अपूर्ण है, मान लीजिए वो परिमेय संख्या है। तो नहीं बेटा, हर जगह जितने भी हमारे चर राशि रहेंगे उन सभी चरों पे क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, चाहे वो ज्यादा वाली पे हो या चाहे वो कम वाली पे हो। मतलब कि जो उसका घात है, चाहे वो घात ज्यादा पे जो पूर्ण हो या जो है कि कम पे पूर्ण हो, लेकिन पूर्ण ही होनी चाहिए। पूर्ण के अलावा अगर किसी पे भी परिमेय संख्या आ गई, चाहे वो बड़ी वाली को छोड़ के छोटी वाली पूर्ण संख्या क्यों ना हो जाए, सॉरी अपरिमेय संख्या क्यों ना हो जाए, वो क्या मानी जाएगी, बहुपद नहीं मानी जाएगी, बहुपद नहीं मानी जाएगी बेटा। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखेंगे। इतना में टी क्या है, एक चर राशि है, चर राशि है या चर है, एक चर है, एक चर है। ठीक, तथा टी के घात धनात्मक 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अधिकतम घात, मैंने क्या बोला, तथा टी के घात धनात्मक 1/2 है, टी के घात धनात्मक 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है बेटा। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया व्यंजक क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। मतलब क्या, अगर कहेंगे कि सर टी पे 1/2 तो है, टी पे 1 भी तो है, ठीक है टी पे 1 है, मैं मानता हूं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक तरह से बस ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक घर में बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन उसी घर में कोई एक जो है मान लीजिए बेकार है, मतलब कि उसकी इमेज खराब हो, तो क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि उसके सभी घर वाले जो है क्या हैं, अच्छे हैं। क्या कहेंगे, उसके घर में सब तो ठीक है लेकिन एक क्या है, बेकार है। ठीक है बेटा, तो उसी तरह की अगर एक भी बेकार आ गया तो उसको हम क्या, जैसे कहते हैं ना कि अगर गेहूं है तो गेहूं के साथ घून भी क्या होता है, पीसा जाता है। तो बात वही है यहाँ पे कि ये भैया गेहूं, ये पूरी जो है गेहूं में ये क्या हो गया, हमारा घून हो गया, कौन, 1/2, लेकिन एक तो पूर्ण संख्या है ना, लेकिन नहीं,
भैया गेहूं में घून यहाँ आ गया तो इसका मतलब पूरी गेहूं क्या है, कहा जाएगा अरे गेहूं में पूरी घून लग गई है ना। या जो है कि गेहूं में अगर घून है तो पीसा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, ये कहावत है। तो वही बात है कि यदि जो है कि अगर कोई भी अगर एक भी पूर्ण संख्या नहीं हुई चर राशि, एक भी, तो वो क्या कही जाएगी, वो बहुपद नहीं कही जाएगी। यानी कि दिया गया व्यंजक क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 2/y। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये भी लिख सकते हैं तथा t के घात धनात्मक 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो सही, ये भी सही है, लेकिन ये भी हम लिख सकते थे क्या, t का घात 1/2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्ण नहीं है, ये भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्ण नहीं है, बल्कि ये क्या है, धनात्मक है लेकिन पूर्ण नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। करिए बेटा। तो ये तो हो जाएगा y प्लस, ये हो जाएगा 2, और नीचे जब y है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ऊपर जाता है तो y के पावर में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ऊपर जाता है तो किस में बदल जाता है, -1 में। ठीक है बेटा। क्या हो गया, यहां भी हो गया क्या चीज, ऋणात्मक संख्या आ गई। माइनस का एक क्या है, माइनस का एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, पूर्णांक होती है, ये पूर्णांक है। पूर्ण संख्या केवल 0 से लेके 1 तक, 0 से लेकर के जो अनंत तक संख्या है वो भी धनात्मक जो होती है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, अन्यथा को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा। अगर वो ऋणात्मक आ जाए तो पूर्ण संख्या नहीं है, वो फिर क्या होती है, पूर्णांक बन जाती है, और कौन सी, ऋणात्मक पूर्णांक कही जाती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, व्यंजक इतना में क्या लिखेंगे, y एक चर है, y एक चर है, तथा y का घात, y का घात -1 है, जो कि धनात्मक पूर्ण नहीं है, धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः दिया गया व्यंजक क्या है, दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। अब एक और क्वेश्चन है नंबर 5वां, तो इसको हम पहले करते हैं इरेज। ठीक है बेटा, इरेज करके तब जो है कि चलते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻, कितना है बेटा, 50। ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। तो समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। अब बताइए कि ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कितनी प्रकार की चर राशियां हैं, तो 1 2 3, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे कि दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक
x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t के पावर 50 में अब बताइए कि कितनी चर राशियां हैं। बताइए भाई, 3 हैं। में तीन चर कौन कौन सी हैं? x, y तथा क्या है बेटा? t है। जिसके घात क्या है? जिसके घात पूर्ण संख्या है। जिसके घात पूर्ण संख्या है। ठीक है भाई, जिसके घात पूर्ण संख्या है। परंतु यहां ध्यान दीजिए बेटा, यहां क्वेश्चन का क्या है कि एक चर में चाहिए इसको। तो क्या ये एक चर में है? नहीं है। कितनी चर में है? 3 चर में है। कितनी चर में है? 3 चर में है। तो 3 चर कौन सी? x, y तथा t। तो क्या ये एक चर में बहुपद है? नहीं। तो क्या देंगे? अतः व्यंजक x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t के पावर 50 एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ये ध्यान देना, एक चर में यानी एक चर होना चाहिए, और यहाँ पे 3 चर हैं। अगर मैं कहूं कि सर पिछला x² प्लस x, तो इसमें तो एक ही चर है x। दोनों क्या है? x है। तो एक ही प्रकार की चर हुई ना, इसलिए ये एक चर मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर पहला होता है हमारा समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है गुणा हुआ होना। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 4x² प्लस x प्लस 7 में x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक मान लीजिए यही पूछते। तो गुणांक का मतलब क्या? अगर इसको हम जो है तोड़ते हैं तो 4 इंटू का x² प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 इंटू का x प्लस यहाँ पे 7। तो x² का पूछा है, यानी केवल x² का पूछा। तो x² का जो गुणांक है, यानी x² में किसका गुणा हुआ है बेटा? 4 का। तो हम x² का गुणांक, इसमें x² का गुणांक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें दे दे x के पावर 4 प्लस 3x³ माइनस का जो है 4 प्लस का 7x²। अब इसमें जो है कि वही पूछ दे में x² का गुणांक मान लीजिए प्लस नहीं रहे माइनस रहे, तो फिर क्या करेंगे? बात वही है। x² का गुणांक अगर यहाँ देखेंगे तो क्या निकल के आएगा? माइनस का 7 गुणे x²। तो x² का गुणांक क्या दिख रहा है? -7। तो क्या लिख देंगे? -7। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई होगी। इसी बेस पे इसको लगाना है। चलिए लगाते हैं। यानी उसके साथ जो भी गुणांक होगा उसी गुणांक को लिखना है बस, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। गुणांक पूछा, किसी का x² का पूछ दे, x³ का पूछ दे, तो वो जो है चर राशि दी रहेगी, यानी x³ दी रहेगा, x² दिया रहेगा, उसमें से उसका गुणांक बताना है। उसके आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 मानते, माइनस है तो -1, प्लस है तो +1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब ये बताइए कि इसमें जो है कि इस वाले में अगर हम 2 लिख दें प्लस x² को लिख सकते हैं 1 गुणे x² प्लस का x। तो बताइए कि x² में यहाँ पे गुणांक कौन है? 1। तो क्या लिख देंगे? x² का गुणांक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर इस वाले में देखेंगे, इसको भी अगर करें कि 2 माइनस 1 गुणे x² प्लस x³ कर सकते हैं ना, या इसको लिख सकते हैं ना 1 गुणे x³। अब इसमें स्क्वायर का ही पूछा है तो स्क्वायर रहा हमारा ये, तो इसका जो है कि हमारा क्या हो जाएगा? गुणांक -1। क्या होगा बेटा? माइनस का। जब आगे कुछ जो है नहीं रहता, प्लस तो रहता ही है, तो इसको प्लस लिखें या नहीं लिखें प्लस माना जाता है। लेकिन ये अगर माइनस है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे?
यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, -1, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा, ये भी लिख सकते हैं। इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर कौन सा है, π/2 है ना बेटा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हुआ है, π/2, तो क्या लिख देंगे, ठीक है। तो ये तीसरा का था एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। फिर उसके बाद चौथा नंबर का जो निकालेंगे तो एक इसमें बताओ, अब यहां पे आते हैं कि यहां पे तो एक्स स्क्वायर कहीं दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया होता है, जब नहीं दिया होता है तो क्या हम लिख सकते हैं, या प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, 0 इंटू का एक्स स्क्वायर, 0 इंटू का एक्स स्क्वायर। 0 के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा कर दें तो क्या निकल के आता है, 0 ही आता है। तो इसमें हम या 0 जोड़ दें, 0 घटा दें, कोई फर्क पड़ेगा। तो बताइए कि एक्स स्क्वायर का जो है कि गुणांक क्या हो गया, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। समझ में आया। जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिए, 35 घात का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी कि मान लीजिए यहां हमने डाला x, x की घात कितना डाल दिया, 35, ये हो गया 35 घात। लेकिन कहने का कह क्या रहा है कि द्विपद होना चाहिए, ये तो एक पद हो गया। और इसमें कुछ भी जोड़ दो, जैसे कि जो है जोड़ दो तुम, जो है 3 जोड़ दो, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 35 के घात का द्विपद, हो गया ना। या हम लिख सकते हैं t के पावर 35 प्लस 15, या हम लिख सकते हैं y के घात 35 प्लस 1/3, कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसमें 2 पद होने चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 3 उदाहरण हमने दे दिए, किसके, 35 घात के द्विपद का। दूसरा कह रहा है कि 100 घात का, 100 घात ले लीजिए, और कह रहा है एक पद होना चाहिए, हो गया एक पद। अगर इसमें कुछ भी प्लस कर देंगे तो फिर वो तो द्विपद हो जाएगा, 2 पद हो जाएंगे उसमें। x के पावर 100 हो गया, या y के पावर 100 हो गया, या t के पावर 100 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, a के पावर। तो ये भी जो है क्या हो गया, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी 3 उदाहरण आपके हो गए। कोई भी एक आप जो है कि उठा के लिख सकते हैं, एक एक। समझ में आया ये चीजें, एक उदाहरण देनी थी, बस उदाहरण हमने दे दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। या अगर हम कहें कि नहीं हम जो है कि y पे ही क्यों लें, अगर हम इसके बटे 4/3 ले तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये t है तो हम 1/2t लिख सकते हैं, बस बीच में क्या है, प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस माइनस होगी तो द्विपद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी इसमें घात लिखना है, जो कि हमने अभी पीछे बताया था। घात के अनुसार जो है कि एक होता है रैखिक, दूसरा होता है द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात। उसी तरह क्या होता है, उसी तरह एक होता है बेटा आपका जो है शून्य बहुपद भी होता है, शून्य बहुपद भी होता है, या उसको हम शून्य घात भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है कि क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो चलिए बस इसके आगे देखिए, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है चर राशि कौन सी है, x है, और x पे सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो बताइए कि इसमें जो है कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी हमारी 3। ठीक है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिए गए व्यंजक में एक चर x है जिसका अधिकतम घात कितना है बेटा, अधिकतम घात हमारा है 3। तो क्या लिख दें, अधिकतम घात 3 है। अतः दिए गए बहुपद
की घात 3 होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं दूसरा नंबर, 4 - y²। वही काम करेंगे, दिए गए व्यंजक में एक चर y है जिसका अधिकतम घात कितना है बेटा? अधिकतम घात 2 है, तो क्या लिख दें? 2 है। अतः दिए गए बहुपद की घात क्या होगी बेटा? 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अगला, क्या है? 5t - √7। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि पहले ये पता है कि बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्या ये बहुपद है? हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर है t और t के पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। अब 7 क्या? 7 तो एक नंबर है, वो तो चर राशि है नहीं। तो हम चर राशि पे हमें देखना है, तो बस क्या लिखेंगे? दिए गए व्यंजक में एक चर t है। क्या है बेटा? t है जिसका अधिकतम घात कितना है बेटा? अधिकतम घात 1 है। कितना है? 1 है। अतः दिए गए व्यंजक या बहुपद, बहुपद लिखेंगे, व्यंजक नहीं लिखेंगे। हाँ, दिए गए बहुपद में घात 1 होगा। ठीक है। अब आते हैं अगला, इंटरेस्टिंग। लिखा भैया संख्या। संख्या में कोई भी चर है क्या? तो भैया कोई चर नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी चर नहीं है। तो जब चर नहीं है तो ये कौन सा पद हुआ? अचर पद। क्या हुआ बेटा? ये जो है एक प्रकार से क्या हुआ? अचर पद हुआ। जब ये अचर पद है, इसमें चर तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दिया गया व्यंजक एक अचर पद है। एक अचर पद है, अर्थात देखो, अगर अचर पद है तो इसका मतलब हम तो ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 3x⁴ x⁴ लिख सकते हैं कि नहीं? अचर पद है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई चर राशि होगी तो उसके घात क्या होगा? 0 रहा होगा, है ना। तो दिया गया व्यंजक क्या है? एक अचर पद है, अर्थात 3x के अधिकतम घात क्या मान लेंगे? अधिकतम घात तो 0 ही मानेंगे। अधिकतम घात 0 है। अतः दिया गया बहुपद में घात क्या होगी? 0 होगा। दिए गए बहुपद में घात 0 होगा। ठीक है बेटा। तो जहां तक उम्मीद होगा कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये चीज अभी जस्ट बताया मैंने कि घात के आधार पर जो है कि बहुपद होते हैं। जिसका जो है कि घात क्या हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद। जिसके मैक्सिमम घात जो है 2 हो, यानी अधिकतम घात 2 हो, तो उसे कहते हैं द्विघात। जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे कहते हैं त्रिघात। ठीक है बेटा। 4 हो तो चतुर्थ घात या द्विघात कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए।
अगर इसमें देखेंगे तो अधिकतम घात कितनी है बेटा, ध्यान दीजिए, अधिकतम घात, इसमें चर कौन है, x, तो x में अधिकतम घात कितना है, 2, तो कौन सी ये जो है कि हो जाएगी, द्विघाती, क्या हो जाएगी बेटा, द्विघाती बहुपद हो जाएगी, द्विघाती। इस वाले में देखें तो इसमें सबसे ज्यादा कितना है, अधिकतम घात कितना है बेटा, तो अधिकतम घात क्या है बेटा, अधिकतम घात है इसमें 3, तो ये कौन सा हो जाएगी, त्रिघाती, क्या हो जाएगी बेटा, त्रिघाती। तीसरी वाली में सबसे अधिकतम क्या है, चर कौन सा है, y है, y पे स्क्वायर, स्क्वायर सबसे ज्यादा अधिकतम घात है इसका, यानी कि अधिकतम घात कितना है इसका, अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा बन जाएगा, द्विघाती, कौन सा बन जाएगा, द्विघाती। चौथा नंबर हमारा 1 + x, x क्या है, अचर है, तो x पर अचर है, कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1, तो ये बताओ अधिकतम घात इसका कितना हो गया, अधिकतम घात हो गया 1, तो ये कौन सा टाइप का जो है कि घात हो जाएगा, रैखिक, कौन सा हो जाएगा बेटा, रैखिक। अब आते हैं अगला 3t पे भी क्या हो जाएगा, 1, इसमें भी जो है कि अधिकतम घात कितना है बेटा, अचर पर, अचर कौन है इसमें, t हमारा क्या अचर है, अचर पे कितना घात है, 1, तो अधिकतम घात लिखेंगे, अधिकतम घात 1 है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी रैखिक। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का है अभी छठा, 6 नंबर, क्या लिखा है, r², ये भी एक बहुपद है, एक पदी बहुपद है, तो अधिकतम जो है कि इसका जो है घात कितना है, अधिकतम घात 1 है, तो ये कौन सी हो गई, ये भी हो जाएगी हमारी रैखिक। ठीक है ना, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद जो है हमारा कौन सा है, नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन है 7x के पावर 3, 7x के पावर 3। तो अब बताइए इसमें अधिकतम घात कितना है, चर कौन सी है, x के पावर कितना है, 3 से कोई और ज्यादा है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, अधिकतम घात कितना है बेटा, 3 है, तो कौन सा बनेगी, ये बनेगी त्रिघाती। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है कि अध्याय 2 का 2.1 प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 का आज क्या होता है, आज ये खत्म होता है 2.1। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको जहाँ तक उम्मीद है पूरी की पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि ये मैंने जो है बहुत ही सरल भाषा में आपको जो है समझाया है और बताया है, और इसको कम से कम 2 बार आप रिवीजन करिए, नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है ताकि आपको जो है कि जो भी क्लासेज है आपको जो है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने जो है छोटे बड़े भाइयों को भी जो है क्या करिए, इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है कि इनका ज्ञान हो और वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप लोग जो है कि आए और हमारा क्लास देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।